प्रभास की अपकमिंग मूवी फौजी को लेकर आई है बहुत बड़ी मल्टीपल अपडेट्स। ऑलमोस्ट ऑफिशियल अपडेट्स है ये सारी, जिसमें इस मूवी की सेकंड लीड एक्ट्रेस कौन होगी। जैसे कि हमें पता है कि ईमानवी इसमें काम करने जा रही है। फौजी की मुहूर्त में भी वो दिखी थी, लेकिन इस मूवी में ना दो एक्ट्रेस है, तो सेकंड लीड एक्ट्रेस कौन होगी वो भी अब कंफर्म हो चुका है। फौजी की शूटिंग कहाँ तक पहुंची, प्रभास किस तरीके से डेस्परेटली इस मूवी के साथ कमिटेड है कि उनके पास अभी सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं है, किस तरीके से राजा साहब और बाकी मूवीज के बीच वो फौजी के स्केड्यूल पर स्केड्यूल कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी कहाँ शूटिंग चल रही है फौजी के 1940 के एरा के व्हीकल कौन डिजाइन कर रहा है, और ईमानवी ने प्रभास का कौन सा ऐसा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर अभी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। Let's check it out. ఇప్పుడు నవేడేస్ 2024లో మీరు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి లవ్ స్టోరీ తీయాలి అంటే రాయాలంటే దేర్ ఇస్ నో బీట్స్, అంటే వాళ్ళ మధ్యలో డ్రామాకి కావాల్సిన బీట్స్ ఏం లేవు. దేర్ ఇస్ నో స్టోరీ ఎట్ ఆల్. ఎందుకు అంటున్నారు? చెప్తున్న డ్రామా ఏంటంటే అందరికీ సరిపడది, అంటే దాన్ని మదర్ ఫాదర్ చూసిన ఇబ్బంది లేనిది, పిల్లలతో పాటు చూసిన ఇబ్బంది లేని డ్రామా క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. అందరికీ నచ్చే డ్రామా ఇప్పుడు స్టోరీస్లో జనరేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. నాకు తెలిసి నేను అనుకుంటున్నాను అది ఎవరైనా చేస్తే మాత్రం మామూలు రైటింగ్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ లెవెల్. Hey everyone, welcome to Film Bay. मैं हूं एकता जानी। प्रभास की अपकमिंग मूवी फौजी को लेकर आई है बहुत बड़ी मल्टीपल अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं ईमानवी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक टेबल पर बहुत सारे खाने के डिब्बे दिख रहे हैं। ऊपर लिखा है थैंक यू एक्टर प्रभास फॉर दिस यमी गुडनेस। मतलब प्रभास और उनके बेटन जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए घर से खाने के डिब्बे तो आएंगे ही, क्योंकि एक तो क्या है प्रभास खुद खाने के इतने शौकीन हैं, लेकिन वो तो करेंगे फुल डाइट, लेकिन हाँ अपने खाने का शौक अपने को स्टार को खाना खिलाकर जरूर पूरा कर देंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो बी रेडी ईमानवी फॉर मोर एक्सरसाइज एंड मोर डाइट। अब आते हैं अपडेट्स पर। तो अपडेट ऑलमोस्ट ऑफिशियल है फौजी की सेकंड लीड एक्ट्रेस को लेकर। फौजी में ईमानवी के अलावा एक और एक्ट्रेस भी देखने को मिलेगी जो लगभग कंफर्म हो चुकी है, जो कि मलयालम एक्ट्रेस है। जी हाँ, मलयालम एक्ट्रेस समीना प्रमोद फौजी में कास्ट की गई है, जो इस मूवी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करेगी। अब बात करते हैं फौजी के शूटिंग स्केड्यूल और प्रभास के डेट्स की। तो देखिए, जैसे कि हम पहले से ही कहते हैं कि फौजी को ना बहुत सारे लोग अभी हल्के में ले रहे हैं। इसकी शूटिंग जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे चल नहीं रही है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना तो आप बहुत ही गलत समझ रहे हो। फौजी की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। इसके स्केड्यूल पर स्केड्यूल कंप्लीट होते जा रहे हैं विथ प्रभास। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नो रेस्ट फॉर द रेबल स्टार प्रभास। ही इज डेडिकेटेड टू कंप्लीटिंग हनुस फ्लिक एज सून एज पॉसिबल। ही इज मूविंग सीमलेसली बिटवीन मल्टीपल स्केड्यूल्स इन शूट्स एट RFC एल्यूमिनियम फैक्ट्री विदाउट टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक। मतलब कि भाई प्रभास के पास अभी ब्रेक तो क्या, रेस्ट तो क्या, बल्कि सांस लेने का भी टाइम नहीं है। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। फौजी की शूटिंग वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अभी ना स्केड्यूल पर स्केड्यूल कंप्लीट करते जा रहे हैं वो। बीच में ही अभी एक अपडेट आई थी कि रात को शूटिंग हुई थी फौजी की विद प्रभास। 10-11 बजे स्केड्यूल शुरू हुआ था जो सुबह 6 बजे तक चला था। तो देखिए, अभी ना वो राजा साहब की शूटिंग कर रहे हैं। फाइनल स्टेज है इसकी शूटिंग का। बीच में वो फौजी की शूटिंग भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। प्रॉपर उसके स्केड्यूल्स के लिए डेडिकेटेड है वो। रात भर शूटिंग चल रही है उसकी। और ये जरूरी भी है, जिस तरीके से प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लाइनअप है ना, अभी राजा साहब और फौजी के बाद स्पिरिट है, सलार पार्ट 2 है, कल्कि पार्ट 2 है। इसके अलावा भी ऐसी कई मूवीज है जिसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन कंफर्म है। तो देखिए, सलार वालों ने ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई 2026 में हम सलार पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। कल्कि वालों ने भी अनाउंस कर दिया है कि भाई हम भी 2026 में कल्कि पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। इसी साल के जून से इसकी शूटिंग भी शुरू होने जा रही है। स्पिरिट विद डायरेक्टर वांगा सर ऑलरेडी इसकी शूटिंग ना डिले हो चुकी है एंड अब फाइनली इसी साल के अप्रैल से ये मूवी भी फ्लोर पर जा रही है। तो ये सारे मेकर्स ना यही चाहते हैं कि 2026 में ही हमारी मूवीज रिलीज कर दी जाए, वो चाहे सलार के मेकर्स हो, कल्कि के या फिर स्पिरिट के। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नो वेज। एक ही बंदा और सामने इतनी सारी मूवीज, वो भी इतनी बड़ी पैन इंडिया मूवीज। बच्चे की जान लेगा। 2026 में एक ही साल में इन सारी मूवीज का आ जाना भाई ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल। तो अभी प्रभास क्या कर रहे हैं? फौजी के साथ साथ ना वो इन सारी मूवीज के लिए भी कमिटेड है। तो राजा साहब के साथ साथ जितना हो सके ना वो फौजी के स्केड्यूल कंप्लीट करते जा रहे हैं विदाउट टेकिंग सिंगल ब्रेक, क्योंकि ये दोनों मूवीज कंप्लीट होगी ना उसके बाद ही वो स्पिरिट पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जब वो स्पिरिट ज्वाइन करेंगे ना
ना उसके बाद किसी और मूवीज की शूटिंग वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वांगा सर का ना एक पैटर्न रहा है कि वो अपने हीरोज को ना बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फौजी कंप्लीट हो जाए देन स्पिरिट, अगर वो इसी साल के अप्रैल से शूटिंग शुरू करे ना तो शायद नेक्स्ट ईयर 2026 तक इसकी भी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और तब तक तो ये जो जून में कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग शुरू होने वाली है ना, तो प्रभास के अलावा जो बाकी की स्टार कास्ट है ना उसके साथ स्केड्यूल्स कंप्लीट कर सकते हैं मेकर्स। कॉज एज वी नो कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट है कल्कि पार्ट 2 की, जिसमें अभी तो पार्ट 2 में कमल हसन का एज अ विलन बहुत बड़ा रोल होने वाला है कंपेयर टू पार्ट 1। अब बात करते हैं फौजी की शूटिंग के बारे में। भाई कहाँ तक पहुंची फौजी की शूटिंग, अभी क्या चल रहा है सेट पर? तो अभी ना हैदराबाद की एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में इसकी शूटिंग चल रही है। जो बीच में अपडेट आई थी ना कि पूरी रात इसकी शूटिंग चली, वो भी इस एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ही हुई थी। अपडेट के मुताबिक अभी ना 1940s के एरा के व्हीकल डिजाइन किए जा रहे हैं। जो बीच में एक लीक पिक्चर आई थी ना, जेल वगैरह का कुछ सेट लगाया गया था, उसमें भी ये व्हीकल दिखे थे हमें। लेकिन क्या आप जानते हो कि फौजी के जो व्हीकल्स है उसे डिजाइन कौन कर रहा है? नहीं। कल्कि में जिसने भैरवा की बुज्जी कार को डिजाइन किया था ना, अब वही फौजी के 1940s के एरा के व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं। तभी आप सोच सकते हो कि किस लेवल पर, कितने बड़े स्केल पर तैयार होने जा रही है फौजी। आई टेल यू, जिस तरीके की अपडेट्स हमें मिल रही है ना सेट पर से, अगर ये आइडियाज उस तरीके से वर्क कर गए ना तो ये मूवी RRR से कम नहीं होगी। सो यार ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे आज के अपडेट्स के बाद अब आपको क्या लगता है, फौजी से आपको कितनी उम्मीदें हैं और डे 1 पर ये वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।